बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा जो बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 10 है, इसका नाम है ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस। इसके अंदर से थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसकी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ इन दिस यूनिट वी एक्सप्लोर द ग्राफ्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इसमें देखें हमारे पास लीनियर आ रहा है जिसमें x की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर 2 होती है, क्यूबिक जिसमें x की पावर 3 होती है, और रेसिप्रोकल जिसमें फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें पावर आ जाती है। ये इन सब को हमने बेटा सॉल्व करना सीखना है। यानी 5 टाइप इसमें बताई हैं और पांचों टाइप के फंक्शंस हमारे पास ग्राफ्स होंगे जो उनको हम स्टडी करेंगे। अब इसमें फंक्शन में डेफिनेशन इसकी क्या आ रही है। फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग इक्वेशन, अ ग्राफ, न्यूमेरिकल टेबल, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। इसमें देखिए एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। यानी बता रहे कि फंक्शन जो ना जिसमें हम ग्राफ स्टडी करेंगे उसके अंदर हमारे पास वो इक्वेशन में आ सकता है, ग्राफ में हमारे पास आ सकता है, न्यूमेरिकल टेबल में या वेरिएबल में आ सकता है। इसके अलावा उसने देखिए बताया भी हुआ है कि ये फंक्शन एक लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर ना, y बराबर है fx, एक फंक्शन है। उसके बाद मज़ीद इसके बारे में ना हमने स्टडी करते हैं कि ग्राफ जो बनेंगे हम, वो जो लीनियर ग्राफ्स हैं या क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं, उनकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ लीनियर फंक्शन इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में ये हमारे पास रिलेशन बनाता है और एक स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रा किया जाता है, और इसका फार्मूला है y बराबर है mx प्लस सी। इसी में लिखा जाता है, और m जो है उसे स्लोप ज़ाहिर करती है, ग्रेडियंट ज़ाहिर करती है, और c इसका कांस्टेंट होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक आगे इसकी डेफिनेशन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ ए टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर आ जाता है। जैसे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक जनरल फॉर्म से बता दी मेरे पास। इसमें वो कहता है ये इस शेप में होता है, इसे पैराबोला शेप कहा जाता है। इसमें अगर तो ये प्लस में आ जाए तो इसकी शेप ऐसे होती है, और माइनस में शेप ऐसे होती है। ठीक है, ये पैराबोला शेप से कहा जाता है, इसे बॉल शेप जिसे कह सकते हो आप। ये क्वाड्रेटिक में बनती है। ये यहाँ पे भी एक एग्जांपल सॉल्व हुई है। अब ये क्यूबिक आ गया। इसमें लिखा हुआ है क्यूबिक फंक्शन इज टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स फंक्शन ऑफ डिग्री 3, जिसमें इसकी पावर 3 होती है। ए एक्स पावर 3 आ गई, फिर बी एक्स स्क्वायर आ गया, सी एक्स आ गया, प्लस डी आ गई। ये एक हमारे पास जनरल फॉर्म उसने बता दी है, और उसने बता दी कि ये जो ग्राफ क्यूबिक बनता है ना, ये कर्व शेप में होता है या एस शेप में होता है। ठीक है, हमें टर्निंग उसके पॉइंट्स कुछ आ जाते हैं, उसकी शेप हम देख के स्टडी करते हैं कैसी शेप होगी उसकी ग्राफ की शेप ऐसी होगी या ऐसी होगी, ठीक है ना, एस शेप में या कर्व शेप में आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट आ रहा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फॉर्म जिसमें y इज इक्वल टू ए और एक्स। फ्रैक्शन में लिखा हुआ है देखा, और फ्रैक्शन में हमारे पास कुछ इस तरह का शेप इसकी आएगी। इसमें प्लस के और माइनस के अलग अलग होंगे, तो ये वर्टिकल में आ गया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह शेप में आ गया हमारे पास। तो दो शेप्स हमारे पास इसकी होंगी जिसमें रेसिप्रोकल में। अब आपने याद रखना है कि रेसिप्रोकल में दो आ रही हैं, और दो ही शेप हमारे पास आ रही हैं जो हमने पहले पढ़ा था, इसका पैराबोला शेप, यानी क्वाड्रेटिक में आ रही हैं। क्वाड्रेटिक में आएंगी दो शेप्स होंगी, प्लस की माइनस की अलग होगी। इसी तरह वो रेसिप्रोकल में प्लस और माइनस की अलग होगी। लास्ट वाला हमारे पास आ गया जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है हमारे पास फंक्शन। किसमें लिखा हुआ है एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, जिसमें लिखा हुआ है y इक्वल टू के ए की पावर x। ठीक है, इसकी शेप कैसे होती है, और ये ग्रेटर में आता है हमारे पास, ज़्यादातर ग्रेटर में ही आता है। इसकी शेप भी दिखा देते हैं आपको, कुछ इस तरह की कर्व शेप आती है बेटा इसकी ना। ठीक है, इस तरह की शेप बनती है जो प्लस में हमारे पास अमूमन आता है। ये एक्सेल बेटा जब स्टार्ट करेंगे ना, इसके अलावा कुछ बातें जो उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन में रह गई इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें से बता दी कि लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करने हमने, और लीनियर के बारे में हमने जो भी स्टडी किया था इसका इंट्रोडक्शन के अंदर, कि लीनियर की जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ये इस एक्सरसाइज का एक आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल करता नहीं है, तो आपने बड़ा सिर्फ ध्यान से समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आसानी के साथ इंशाल्लाह हो जाएंगे आपसे ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर का मैंने पहले पार्ट नोट कर दी है, उसमें 3x - 5 हमारे पास क्वेश्चन था।
आपने क्या करना है बेटा, एक्स की जगह पर कोई वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप कुछ वैल्यू प्लस की और कुछ माइनस की हों। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें पहले 1 पुट किया, अब 3 1 जा 3 आ गया और -5 आ गया। अब 3 और -5 किया आपने तो -2 हमारे पास बच गया। उसके बाद हमारे पास पेयर क्या बना, आपने साथ साथ इसके पेयर नोट करना है कि इसका आपने 1 रखा और -2 हमारे पास आ गया। फिर आपने इसका 3 2 जा 6 हो गया, 6 में -5 किया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया, तो 2 और 1 हमारे पास पेयर बन गया। फिर हमने 3 रखा इसमें, 3 3 जा 9 आ गया, 9 में से 5 माइनस किया तो ये 4 हमारे पास आ गया और 3 और 4 हमारे पास पेयर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस की वैल्यू रखी हुई है। अब 3 1 जा 3 -3 और -5 ये -8 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -1 और -8। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू रखी मैंने। अब 3 2 जा 6 -6 -5 तो ये -11 आ गया, तो -2 और -11 हमारे पास एक पेयर आ गया। फिर 3 3 जा 9 -9 -5 तो हमारे पास -14 आ गया बेटा। हमारे पास आ गई वैल्यू -3 और -14। ठीक है, ये हमारे पास जो ये ना इसका बाद से इसे टेबल बनवा लेते हैं। आप ऐसे टेबल बना लीजिएगा, उसमें आप x की वैल्यू लिखिएगा, फिर आप y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, x से 1 आ रही है, y की -2 आ रही है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है और फिर 4 है, फिर -1 और -8 आ रही है और फिर -2 और -11 है और फिर -3 और -14। ठीक है, ऐसे टेबल टीचर बाज बनवाते हैं, तो आप इसका टेबल इसको पहले नीचे ड्रा कर लीजिएगा, उसके बाद फिगर बना लीजिएगा। अब जैसे आपकी क्लास टीचर बनवा लें, ठीक है, मैंने यहाँ पे साइड पे नोट किया है, या टेबल बना लें, आपकी मर्ज़ी है बेटा। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू शुरू वाली एक्स की वैल्यू आ गई और जो सेकंड वाली वैल्यूज़ हैं वो वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -2 है। अब एक्स की वैल्यू 1 देखिए, हमारे पास ये एक्स एक्सिस की लाइन आ रही है, ये वाई एक्सिस की लाइन आ रही है। अब एक्स एक्सिस की लाइन पर हमने तलाश करना है 1, तो ये मैंने 1 लिखा हुआ है। अब 1 के ऊपर वो कह रहा है आगे -2, तो -2 कहाँ आ रहा है, ये मैंने 3 नोट किया हुआ है। ठीक है, अब ये 3 है, यानी इसको जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर 3 6 एक जैसा अपने फासला रखा हुआ है, तो यहाँ पे -3 आ रहा है, 3 प्लस का 6 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास -3 आ रहा है, तो तकरीबन यहाँ करके ना इस 1 के पास करके इसका डॉट आएगा। फिर दूसरा डॉट हमारे पास क्या आएगा, डॉट मैंने लगाया इसलिए फिर मैंने लाइन के स्केल से बनानी है। नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास 2 और 1 है प्लस का, तो हमारे पास ये 2 आ रहा है और देखिए 3 ये आ रहा है, तो 1 इसके यहाँ से यहाँ करके 1 होगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है 3 और 4 आ रहा है, प्लस का 3 है और फिर साथ हमारे पास ये 3 है, इसका x का 3 आ रहा है और इसका 4 आ रहा है, तो थोड़ा सा ना ये इस लाइन से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि -1 और -8 है, ये -1 और ये हमारे तकरीबन यहाँ करके 8 आ जाएगा। दूसरा वो कह रहा है कि -2 और फिर -11 है, -2 और ये फिर -11 यहाँ करके आ जाएगा मेरे पास। लास्ट में कह रहा है वो -3 और फिर -14, ये -3 आ रहा है मेरे पास और 14 15 के साथ थोड़ा सा नीचे यहाँ करके आएगा। ये निशान लगाने के बाद आप इसका स्केल लेकर आप इसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, चूँकि हमारे पास ग्राफ में नहीं हम बना रहे, इस पर बना रहे हैं, तो मुमकिन है लाइन में थोड़े से ग्राफ आगे पीछे हो जाए, ये जो पॉइंट्स हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इन पॉइंट्स को स्ट्रेट करना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि माइनस से ये फ़र्क आ जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आ रहा है, एक ये मेरे पास आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने वाज़ह कर दी है आपके लिए, नज़र आ गया ना, ये पॉइंट आ रहे हैं, उसके बाद ये पॉइंट आ रहे हैं, फिर एक पॉइंट ये होगा, फिर एक पॉइंट यहाँ करके आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 पॉइंट्स हमारे पास आ गए यहाँ पर। ठीक है, 6 7 मैंने पॉइंट्स लगा दिए, उस पर एक मैंने लाइन ड्रा कर दी है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। ये इसका एक पार्ट मुकम्मल हुआ। पहले मैंने क्या किया, एक्स की जगह वैल्यूज रखी और वो सारी फाइंड की, वाई की वैल्यू फाइंड हो गई मेरे पास। अब एक्स वाई का टेबल बना लिया हमने, ये एज ऐसे लिख लिया आपने। फिर आपने ग्राफ में एक्स एक्सिस बनाया, उस पर आपने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे, लेकिन फासला एक जैसा रखा। अब देखने में फासला बिल्कुल सेम आ रहा है, अगर आपका फासला सेम नहीं होगा तो आपकी लाइन स्ट्रेट ड्रा नहीं होगी, इसलिए कोशिश करें फासला पर बिल्कुल बराबर हो। यहाँ पर देखें मैंने जो काउंटिंग की हुई है,
वो मैंने लास्ट वाली फर्स्ट वाली देख ली थी मैंने, क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे प्लस वाले कम थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ बनाया। और यहाँ पे मैंने फासला जो रखा हुआ है, आप इसका फासला 2 का भी रख सकते हैं, 4 का भी रख सकते हैं, 5 का भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। शेप इसकी इस तरह की बनेगी। अब के पार्ट सेकंड पे आते हैं। जो पार्ट सेकंड हमारे पास आ रहा है उसमें y की वैल्यू लिखिए -2 x + 8 लिखी हुई है। अब यहाँ पर हमें बनाना है वैसे ही सेम जैसे हमने पहले बनाया। आपने क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट रखनी है, y की वैल्यू हमें नज़र आ जाएगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब ये -2 हमारे पास आ गया, +8 आ गया, आपने दोनों को माइनस किया तो 6 हमारे पास आ गया, यानी हमारे पास जो पेयर बनेगा -2 और 6 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास -2 +2 रखा है मैंने अपने, तो ये माइनस का नहीं प्लस का रखा था मैंने, ये रखा था मैंने 1 रखा है बेटा, ठीक है ठीक है। ये -2 रखा, ये 1 रखा है मैंने, 1 रखा तो ये 1 और 6 मेरे पास आंसर आ गया। 2 रखा है मैंने और -4 और +8, ये मेरे पास 4 आ गया, तो इस पेयर मेरे पास बनेगा 2 और 4। उसके बाद नेक्स्ट मैंने रखा है इसका 3 रखा है, तो -6 + 8 हमारे पास 2 आ गया, तो वैल्यूज आ जाएगी 3 और 2 हमारे पास। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस के रख लिए मैंने, +2 + 8 यानी 10 आ गया, तो -1 और 10 आ गया मेरे पास। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 प्लस का 8, तो ये 12 आ जाएगा, तो -2 और 12 आ गया। ये माइनस कितना हो गया 6 +6 हो गया, +8 हो गया, 14 आ गया, तो -3 और 14 हमारा पेयर बन गया। यहाँ पर फिर वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि अगर टीचर आपसे कहते हैं कि आप इसका वो टेबल बनाएं x का और y का, तो आपने टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। 2 बना के बता दूंगा ना, फिर आपको आगे आसानी हो जाएगी बनाने के लिए। फिर आप टीचर कहें तो बना लेना इन क्वेश्चंस को देखकर। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर -1, फिर -2, फिर -3, मैंने ये रखे सारे। x की वैल्यू रखी है, हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, फिर 10 आ गया, 12 आ गया और 14 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। टेबल हमारे पास बन जाएगा पूरा ना। अब इसे ऐसे टेबल बनाकर ब्लॉक कर लें। जो हमारा ये वाला जैसे ना ब्लॉक वाला अपने वो बेटा इसके नीचे बनाना है अपने। उसके बाद आपने फिगर ड्रा करनी है। वही मैंने एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की लाइन ड्रा की हुई है, पॉइंट्स मैंने इक्वल साइन लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो रखे हैं पॉइंट्स वो 2, 4, 6, 8 रख लिए मैंने। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो आ रहा है 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 आएगी और हमारे पास उसकी वैल्यू 6 आएगी, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 2 के साथ हमारे पास 4 आ रहा है और 3 के साथ हमारे पास 2 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर माइनस में कुछ आएंगे, -1 में 10 आ रहा है, -2 में 12 आ रहा है और -3 में 14 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे स्केल से ड्रा कर देंगे बेटा। ये मैंने स्केल लिया और स्केल रख के मैंने अपने लीनियर में लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा की मैंने। ये लाइन मेरे पास स्ट्रेट आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने लंबा किया, यहाँ पे एरर बना दिया आपने, इनको थोड़ा सा डार्क कर दिया आपने। देखिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ जो मेरे पास पॉइंट्स है, ठीक हो गया बेटा। ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। उसके बाद अगर चाहें टीचर कहें तो यहाँ पर पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये बात पॉइंट इसके ऊपर नोट भी कर सकते हैं। जैसे इस पर 1 है और साथ हमारे पास 7 है, 1 और 6 था हमारे पास, ये ऐसे पेयर इसके ऊपर बन सकता है। 1, 6 आ गया और 2 और 4 है, उसके बाद 3 और 2 है, 3 और 2 है, ठीक है। इस तरह आप टीचर रखवाएं तो ऐसे आप पॉइंट्स के ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी टीचर बाज लिखवा लेते हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। तो जो तीसरा पार्ट है हमारे पास आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। अब अगर पॉइंट में हमारे पास वैल्यू आ जाए ना, तो कोशिश करनी है आपने कि जो पॉइंट है हमारे पास है उसकी वैल्यू ज़रा ड्रा करनी मुश्किल हो जाती है, तो आप ऐसी वैल्यू लगाएं जिससे वो हमारा पॉइंट ख़त्म हो जाए। अब हमारे पहले वैल्यू क्या आएगी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो -1 हमारे पास 0, -1 तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 और -1 हमारा पहला पेयर बन गया। सेकंड पेयर में हमने 2 लगाया, अब 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 हो गया, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। 1 -1 ये 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हमारा पेयर बनेगा 2 और 0। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 4 5 5 4 बेटा 2 आ गया, यहाँ पर 2 5 20 आ गया, तो 2.0 यानी 2 लगा दिया, -1 लगा दिया, हमारे पास 1 इसका आंसर आ गया। फिर हमारे पास बन गया 4 और 1 बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है
-2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, -1 यानी -2 आ गया, तो -2 और -2 हमारा पेयर बन गया। फिर थर्ड में हमने किया इसको मल्टीप्लाई, तो ये -2 हो गया मेरे पास, तो -2 और -1 यानी -3 आ गया, तो -4 और -3 हमारे पास पेयर बन गया। ठीक है, टेबल बनाना चाहें तो 0 है, 2 है, 4 है, -2 है, -4 है, ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास -1, फिर 0, फिर 1, फिर -2 और -3, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, टेबल बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा टेबल, जो इसके नीचे बनेगा। अब मेरे पास ग्राफ बनाना है बेटा मैंने, तो सबसे पहले मेरे पास वैल्यू आ रही है 0 और -1, तो 0 और -1 का मेरे पास पॉइंट कहाँ होगा, ये हमारे पास 0 आ रहा है और ये -1 आ रहा है। -1 हमारे पास वैल्यू y की वैल्यू है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा। ठीक है, -1 का पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 2 और 0 आ रहा है, तो 2 और 0 ये वाला पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 4 और 1, 4 हमारे पास ये आ रहा है, इसका 1 ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद हमारे पास आ रहा है -2, तो ये -2 के साथ यहाँ पे करके आ जाएगा। उसके बाद 3 के साथ हमारे पास आ जाएगा -4, जो यहाँ करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बेटा। देखिए कैसे बनेगी स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा स्केल मेरा छोटा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं बाद में भी लाइन लगा दूंगा। ठीक है, ये लाइन लगाई मैंने बेटा, ये लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए बेटा। ठीक है, कोशिश करें स्ट्रेट लाइन हमारी ये ड्रा हो। ये थोड़ा सा पॉइंट को फ़र्क आ गया, यहाँ पे आ गई, ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये एरो आ गया। ठीक है, ये पॉइंट बना लिए मैंने। अब आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4 और -3। ठीक है, यहाँ पर आएगा मेरे पास पॉइंट -2। ठीक है, ये वाला 0 और 1 आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास प्लस का 2 और साथ 0 आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 और 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर, टीचर करवाएं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट करवाएं तो फिर कम से कम ये पॉइंट जो है वो वाज़ेह नज़र आने चाहिए आपकी इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मेरा लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। अब हम बस क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस आगे हैं। इसमें कुछ सवाल क्यूबिक वाले हैं और कुछ सवाल क्वाड्रेटिक वाले हैं। 2 पार्ट जो है ना वो क्यूबिक के हैं, 2 पार्ट्स क्वाड्रेटिक के हैं। यहाँ पर हमें याद होना चाहिए, जब हमने ग्राफ्स के इंट्रो में हमने पढ़ा था कि क्यूबिक वाला ग्राफ और ये वाला क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ ये कर्व शेप में या एस शेप में हमारे पास बेटे आएंगे। ये दिमाग में आपके होनी चाहिए बातें, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे इसने 2 शर्तें दी क्यूबिक के अंदर कि 3.5 से लेकर 2.5 तक वैल्यू लगाएं, 2.5 से 0.5 तक वैल्यू। ये इन जो उसने हमें बस कंडीशन दे दी है, उससे हम आगे पीछे नहीं जा सकते। यही वैल्यू लगाएं या इनके दरमियान वाली वैल्यू लगाएं, इसी तरह यही वैल्यू लगाएं, इसके दरमियान में वैल्यू लगानी है। प्लस की माइनस की जो से बता दी है हमने वही बेटा नोट करनी है। पहले पार्ट के अंदर बेटा हमें बता रहे हैं, यहाँ पर देखें x³ आ रहा है, 2x² आ रहा है, फिर हमारे पास -5x आ रहा है और -6 आ रहा है। यहाँ पर उसने हमें जो कंडीशन दे दी वो मैंने साथ नोट कर दी है। अब मैंने कोशिश की है बेटा कि पॉइंट वाली जो वैल्यू ना अगर वो लगाएं आप, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वैल्यू ली है, इसके दरमियान में ली है, लेकिन वो पॉइंट वाली नहीं लगाई। पहले मैंने 1 लगाया, मैंने 1 का क्यूब लिया x की जगह पर, फिर मैंने x की जगह पर 1 का स्क्वायर लिया, x का 1 आ गया, फिर -6 आ गया। 1 का क्यूब में बस 1 आ जाता है, ये स्क्वायर जब 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 2 1 से 2 आ गया, यहाँ -5 आ गया और -6 आ गया। अब ये 8 हमारे पास आएगा अगर हम -11 में से 3 को माइनस करेंगे, तो -8 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट मैंने उसमें पुट किया 2, तो 2 भी प्लस का पुट किया है, तो 2 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ये 2 2 4, 4 2 8 हो गया, फिर 5 2 10 आ गया, -6 आ गया। अब ये प्लस का हमारे पास 16 आ रहा है और माइनस का 16 आ रहा है, तो 0 आ गया। पहला जो पेयर हमारे पास बन रहा था उसमें हमारे पास x की वैल्यू 1 रखने हैं और y का जवाब हमारे पास -8 आ रहा है। सेकंड पेयर हमारे पास जो बन रहा है बेटा, उसमें हमारे पास हमने x की वैल्यू 2 रखी है और y की वैल्यू 0 हमारे पास आंसर आ रही है। तीसरे पार्ट में मैंने 0 पुट कर दिया है। आप ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, खाली -6 बच गया। तो आपने हमारे पास कहना है ये 0 + 0 -0 और फिर -6 यानी -6 हमारे पास आंसर आ गया। तो फिर हमारे पास बन गया बेटा
0 और -6। थर्ड मैंने पुट किया -1 बेटा, -1 का क्यूब लोगे तो -1 ही आंसर आ जाएगा। इसका क्योंकि +1 आ जाएगा, 2 1 से 2, ये 2 प्लस का आ गया, फिर -+5 हो गया और -6 हो गया। अब यहाँ पर 5 to 7 हो गया प्लस का, ये -1 -6 मिलकर -7, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। हमने जब -1 पुट करेंगे तब भी हमारा जवाब 0 ही आएगा टी का, y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी। अब मैंने -2 पुट किया बेटा यहाँ पर, तो ये -8 हमारे पास आ गया, ये 2 4 प्लस का आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 आ गया, 5 2 से 10, प्लस का 10 आ गया और माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ पर ये मिलकर उड़ गया 18 और ये मिलकर 14 हो गया। आपने 18 में से 14 को माइनस किया, 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो हमारे पास प्लस का 4 है क्योंकि 18 बड़ा होता है और 14 छोटा होता है, तो हमारे पास पेयर बन गया -2 और 4। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट में मैंने -3 पुट किया है, तो ये हमारे पास -27 आ गया। यहाँ पर 9 आएगा, 9 2 से 18, प्लस का 18 आएगा मेरे पास बेटा, और प्लस का 15 और -6। अब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो -27 को +18, उसके बाद 15 है और -6 है, इनसे प्लस को प्लस माइनस करेंगे बेटा आप, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, क्योंकि ये वाले दोनों मिलकर हमारे पास 27 और ये वाला और 15 दोनों प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो -3 और 0 आएगा। ठीक है, अब ये जो पेयर हमारे पास बने हैं, मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था। अगर आपके पास ये पेयर ऐसे लिखना जाए, यहाँ टीचर कहते हैं टेबल बनाओ, तो आपने एक्स के साथ एक्स की पेयर बनानी है और वाई के नीचे वाई का पेयर बना के टेबल बना लेना है। जब हम ग्राफ बनाना है ना हमने, तो जो मैंने ये देखिए ग्राफ बनाने के लिए मैंने इसको लाइन एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करनी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सिस की लाइन पे जो मैंने डिफरेंस रखा हुआ है वो 1 2 और 3 रखा हुआ है, जबकि मैंने वाई पे जो रखा हुआ है वाई एक्सिस पे मैंने 2 का डिफरेंस रखा हुआ है, 2 4 6 8, इस तरह नीचे माइनस में मैंने 2 4 6 8 10 रखा हुआ है। तो ये आपने जब ग्राफ बनाना है तो आपने देखनी अपनी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, उसके मुताबिक अपने ग्राफ को ड्रा करना है। ठीक है, और ये फासला ज़रूर होना चाहिए आपका, अगर फासला सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और -8 आ रहा है, तो हमारे पास प्लस का 1 ये आ रहा है, 8 ही आ रहा है, तो इसके सामने अपने यहाँ करके निशान लगा लेना एक। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो दूसरा मेरे पास निशान आ रहा है वो 2 और 0 आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है और ये 0 यहीं पे 0 होगा, तो यहाँ पे ये निशान हमारा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास आ रहा है 0 और -6, 0 और -6, ये 0 और -6 ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा। उसके बाद है -1 और 0, -1 ये आ रहा है और 0 यहीं पर हमारे पास होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि -2 और 4, -2 हमारे पास ये वाला आ रहा है, इसका 4 यहाँ करके प्लस में आएगा। उसके बाद आ रहा है जी -3 है, उसका 0 आ रहा है, तो वो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा बेटा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपने इसको ड्रा करना शुरू करना है, पहले पेंसिल से ड्रा करेंगे, बाद में इसको नीट कर लेंगे। ठीक है, पेंसिल से ड्रा करें, ज़रा आसानी से ड्रा हो जाएगा, क्योंकि ये एस शेप में आ रहा है हमारे पास। तो ये मैंने शुरू किया यहाँ से, थोड़ा सा नीचे से शुरू कर लें आप, इससे शुरू करते फिर आप नीचे यहाँ पर आ जाएँ, इसके ऊपर आ जाएँ। उसके बाद हमने 6 पर जाना है, 6 पे चले गए आप, 6 से आपने यहाँ पे आ गया 1 पर, 1 से फिर आपने वापस इसके पास यहाँ चला जाना है, ये 2 की तरफ चला गया। ठीक है बेटा, ये हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ पर किया, उसके बाद आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप यहाँ पर आए 6 पर, 6 से ये 8 पर आए, 8 से फिर बेटा 2 पे होते हुए आप बाहर चले गए। ठीक है, अब ये मैंने ग्राफ बनाने सिखा दिया आपको। यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें उसको जहाँ जो पॉइंट्स आपके पास हैं, ताकि पता हो कि ये पॉइंट्स हमारे पास ये वाले हैं। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा ग्राफ बन गया जो थोड़ा सा ना एस शेप में हमारे पास आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट में जो वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्वाड्रेटिक की आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक में हमारे पास वैल्यू जो आ रही है एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर प्लस एक्स आ रहा है, फिर -2 आ रहा है। मैंने पहले यहाँ पर वैल्यूज क्या रखी है, एक्स का -3 रखी, पुट की है मैंने, इसका स्क्वायर लिया तो प्लस का 9 आ गया, ये प्लस माइनस -3 हो गया, -2 हो गया। अब आप इनको प्लस माइनस करोगे हमारे पास, तो हमारे पास 9 में से आपने 5 को माइनस करना है। जब 9 में से 5 को माइनस किया आपने, तो हमारे पास जवाब आ गया 4। इसका पेयर हमारे पास क्या बन गया बेटा, -3 और फिर 4 का पेयर बन गया हमारे पास।
नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या आएगा, इसको स्केयर लिया आपने, -2 रखा मैंने यहाँ पर, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। फिर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 2 और प्लस का 4 दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो -2 और 0 आ जाएगा, इसका जवाब 0 आएगा। नेक्स्ट में हमारे पास 1 रखा मैंने माइनस का, ये प्लस का 1 आ गया, ये माइनस का 1 -2 आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 जवाब -2 आ जाएगा मेरे पास। तो -1 और -2 हमारा बेटा पेयर बन गया। नेक्स्ट में मैंने 1 रखा है, 1 का +1 फिर +1 फिर -2, ये सब मिलकर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और 0। थर्ड में मैंने फिर 2 रखा है, यहाँ पर 4 आ गया, प्लस का 2 माइनस का 2 ये कैंसिल हो गया और 4 हमारे पास आंसर आया। तो यहाँ पे पेयर बन गया मेरे पास 2 और 4। 3 रखा मैंने यहाँ पर लास्ट में, ये 9 आ गया, प्लस का 3 माइनस का 2 किया मैंने, 9 में से 10 12 आ गया मेरे पास, 12 में से इसको माइनस किया तो 10 आ गया मेरे पास। 3 और 10 का पेयर हमारा बन गया बेटा, ठीक हो गया जी। अब जो कि हमारे पास आ रही है क्वाड्रेटिक शेप में आ रही है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है सबसे देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे बड़ी 10 आ रही है, +10 तक जाना है आपने। और सबसे जो x की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं वो +3 और -3 मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब आपने जो ग्राफ बनाना है बेटा, उसमें आपने फिगर ऐसे ड्रा करनी है जिसमें -3 भी मेरे पास हो, x की वैल्यू +3 भी मौजूद हो। इस तरह 10 की वैल्यू मेरे पास प्लस की होनी चाहिए, y की वैल्यू, और मिनिमम उसने बताया हुआ है -2, वो -2 भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं पहला पेयर हमारे पास -3 है और 4 है। -3 और 4 कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास -3 आ रहा है और ये प्लस का 4 आ रहा है, इसके सामने अपने यहाँ पे बेटा डॉट लगा लेना एक, ठीक है। -3 और 4 था, फिर -2 और 0 आ रहा है, तो वो यहाँ पे 0 के ऊपर ही आएगा, 2 के ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा था -1 और -2, ये -1 आ रहा है और -2 ये वाला आ रहा है मेरे पास। आपने क्या करना है बेटा, -1 और -2 दोनों मिलकर यहाँ करके तो बना देंगे, यहाँ इसके सामने यहाँ निशान लगा लेना, -1 और -2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 2 और 0, 1 और 0 हमारे पास आ रहा है, 1 और 0 यहाँ करके आएगा, ये 1 का और फिर 0 का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी बेटा जो 2 का हमारे पास आ रहा है, वो 2 के साथ 4 आ रहा है, 2 के साथ 4 प्लस का, ये 4 हो गया प्लस का, और 3 के साथ वो कह रहा है 10, तो 3 के साथ हमारे पास 10, यहाँ से स्ट्रेट ले जाओ और यहाँ करके 10 के, ये 10 के सामने आपने यहाँ पे डॉट लगा लेना है। अब आपने पहले इसको पेंसिल से कीजिएगा, बाद में इसको नीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया, स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर लें बेशक, ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर उसने यहाँ पे लेकर आया, यहाँ से यहाँ पे गया, ये 1 पर आया, 1 से ये 2 सेट पर, 2 से फिर ये 3 पर चला गया, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर लें आप। अब हमारे पास जो निशान है उसके, वो उसे थोड़े से डार्क कर लें, आपको पता हो कि ये कौन कौन से हमारे पास जहाँ जहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कर्व शेप में ना इसका क्यूबिक का बन गया, क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक का बना है। नेक्स्ट पार्ट में बस क्वाड्रेटिक क्यूबिक आ रहा है क्वाड्रेटिक के बाद। अब इसे देखते हैं, यहाँ पर भी उसने हमें कंडीशन दे दी कि -2.5 से 0.5 तक हमने जाना है। यहाँ पे मैंने देखिए पहले सबसे पहले 2.5 ही पुट किया है, क्योंकि ये वाली पॉइंट के अलावा नहीं आ सकती। एक तो सवाल मैंने पॉइंट वाले जो इसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं लगाई थी, पॉइंट में थोड़े से डिफरेंट मुश्किल हो जाती है, तो इसे कैलकुलेट इस्तेमाल करना पड़ जाता है, फिर पॉइंट में जवाब आ जाता है और फिर आंसर भी पॉइंट में आता है। अब ये 2.5 का क्यूब लिया आपने, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी 15.625। अब आपने 2.5 का स्केयर लिया और उसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18.75 आ गया। इस तरह 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेगा, आपने जो 2.5 लगाया पहले पर और जो हमारा इसका आंसर आएगा वो माइनस के 1.9 आएगा। पेयर बन गया मेरे पास माइनस का 2.5 और फिर माइनस का 1.9। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ रहा है 2 की पावर 3 ली तो ये हमारे पास 8 आ गया माइनस का, फिर ये 4 आ गया, 4 से 12 आ गया और यहाँ पर माइनस का 4 आ गया। अब ये 8 4 12 हो रहा है, ये भी 12 प्लस का आ रहा है, दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 जवाब आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 और 0। थर्ड इसका पार्ट जो हमारे पास आ रहा है उसमें -1.5 हमने पुट किया, पॉइंट में पुट किया, इसका क्यूब लिया तो 3.375 आ गया। अब 1.5 का स्क्वायर लिया और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.75 आ गया। इनको 1.5 को माइनस से मल्टीप्लाई किया 2 से,
तो ये 3 हमारे पास आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन सब को प्लस करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 0.4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये प्लस का आएगा आंसर। हमने क्या पुट किया था 1.5 माइनस का, और जवाब है 0.54 प्लस का हमारे पास आ गया। ये फिर हमारे पास बन गया। नेक्स्ट में -1 पुट करेंगे, -1 का -1 ही आ जाएगा। ये +1 3 प्लस का आ गया और माइनस का 2 आ गया। अब माइनस का 3 प्लस का 3 तो मिलके 0 हो गया। हमारे पास पेयर बन गया -1 और 0। इसके बाद मैंने 0 पुट किया तो 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर प्लस भी 0 ही आ गया। नहीं, 0 के साथ 0 ही पेयर बनता है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 के साथ 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं मेरे पास लास्ट में मैंने 0.5 पुट किया प्लस का, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 0.125। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ स्केयर लिया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया तो 0.75 आ गया, फिर +1 आ गया। इन सबको +1 -1 आपने किया तो ये 1.9 हमारे पास आ गया। तो 0.5 प्लस का है और 2.9 हमारे पास भी प्लस का आ रहा है। ठीक हो गया, 2.9 आ गया और साथ हमारे पास आ गया 0.5। अब हमारे पास जो पेयर हमारे पास बन रहे हैं बेटा, अब हम इसका क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। अब देखें चूँकि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू भी पॉइंट में आ रही है और वाई की वैल्यू भी पॉइंट में हमारे पास आ रही है। तो आप क्या करोगे बेटा, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें पॉइंट लेने ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर देखें मैंने जो एक्स एक्सिस की लाइन लगाई है ना, ये एक्स एक्सिस की लाइन लग रही है, इसमें मैंने 0.5 1 1.5 और 2 रखा है। माइनस में मैंने यही वैल्यू रखी है, 0.5 है, -1 है, -1.5 है और ये 2.5 तक गया हूँ। यहाँ पर आ जाओ, ये भी पॉइंट में रखा है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, ये भी माइनस की वैल्यू भी मैंने ऐसे रखी है। सबसे पहले हमारे पास जवाब आ रहा था उसका 2.5 आ रहा है और साथ 1.9 आ रहा है, 2.5 और 1.9। अब देखें 1.9 और 2.5 हमारा कहाँ आएगा, ये हमारे पास माइनस में आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है, माइनस का 2.5 आ गया। अब 1.9 बेटा थोड़ा सा ना माइनस में है, तो ये इससे थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ करके मेरे पास आएगा 2.5 के साथ। देखो ये वैल्यू आ रही है 2 के करीब थोड़ा सा आएगा, ये 2 हमारे पास आ रहा है ना बेटा, ये वाला 2 आ रहा है मेरे पास, इसके पास करके यहाँ करके इसका निशान आएगा, वैल्यू जो कोने पे जा रहा है, बिल्कुल किनारे पे चला गया। ये 2.5 के साथ और साथ ये 2 के साथ थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 आ रहा है लाइन के ऊपर, तो थोड़ा सा मैंने लाइन के ऊपर रख दिया मैंने। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ रहा है वो प्लस का आ रहा है मेरे पास, माइनस का 2। अब मैंने रखा है 1.5 के साथ मेरे पास 0.4 आ रहा है। 0.4 हमारे पास कहाँ आएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा, यहाँ करके आएगा। और जब हम रखेंगे 2.5 हमने रखा, 2.4 था ये, ठीक हो गया, ये 2 आ रहा है, सॉरी ये 2.5 है, ये 2 आ गया, फिर 1.5 आ गया, 1 आ गया। अब 1 के साथ क्या आ रहा है, 1 जब रख हमारे पास जो अब 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने रखा 0.5 नहीं रखा, उसके बाद 0 0 आ रहा है, तो वो दरमियान वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, एक -1 हमारे पास आ रहा है, ये -1 हो गया, उसके बाद 0 0 हो गया, उसके बाद आ गया 0.5, ये 0.5 रखा और 2.9 प्लस का आएगा, तो 2.9 प्लस का ये यहाँ करके आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया मेरे पास, ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट थे मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसकी शेप कैसे बनेगी बेटा, इसकी शेप आपने देखनी है ध्यान से कि इसकी शेप चूँकि हमारे पास ये आ रही है क्यूबिक आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये 0 से ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये स्टार्ट किया आपने और स्टार्ट करने के बाद फिर आप इसे यहाँ ले गए, ये पॉइंट था हमारे पास, यहाँ भी चला गया मेरे पास पॉइंट। उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ से ये इस 1 पर आएगा, ये 1 पर आ गया, 1 से फिर हमने कहाँ जाना है, ये 0 तक जाना है हमने। ठीक है, 1 के बाद नीचे नहीं जाना, स्ट्रेट लाइन जाएगी मेरे पास, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ऐसे जाते जाते 0 पर आ गई। अब 0 से फिर ये ऊपर उठेगी और ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, ये वाली आ गई वैल्यूज, ये आ गई 1, ये हमारे पास 2 आ गया, ये तीसरा आ गया, ये 1 2 3 4 5 हमारे 5 पॉइंट थे, तो ये मेरे पास 5 मेरे पास आ गए बेटा। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैंने इसको ज़रा सा डार्क कर दिया, जो मेरे पास पॉइंट थे, एक पॉइंट ये आ रहा था, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ रहा है, उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ रहा है, एक पॉइंट ये वाला आ रहा है, एक पॉइंट ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आ गए हैं,
0.5 वाला हमारे पास नहीं, हमारे पास कोई लिया हुआ मैं नंबर। ठीक हो गया बेटा, ये निशान है बेटा, ये थोड़े से डार्क करने हैं आपने, ताकि आपके एग्जामिनर को पता हो कि आपने कहाँ से क्या कैसे कैसे ग्राफ बनाया है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है इसका 4 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक में आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमारे पहले सबसे पहले मैंने इसमें x की जगह -2 पुट किया, -2 पुट किया तो हमारे पास आगे इसका स्क्वायर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, ये 2 2 4, ये भी 4 प्लस का -3 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये आ रहा है 24, आपने इसमें से 3 माइनस किया तो 21 हमारे पास आ गया, तो -2 के साथ 21 हमारे पास पहला पेयर बन गया। नेक्स्ट मैंने -1 रखा हुआ है, ये प्लस का 1 हो गया, 5 1 5 आ गया, फिर +2 आ गया, -3 आ गया। अब आपने 7 में से 3 माइनस किया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 4 पेयर मेरे पास बन गया, -1 और 4 का पेयर। नेक्स्ट मैंने 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -3 बच गया, 0 -0 3, तो -3 हमारे पास आंसर आ गया, 0 और -3 हमारे पास ये पेयर तीसरा बन गया। यहाँ पे मैंने बन रखा 5 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, यहाँ पे 0 जवाब आ गया। 5 प्लस का 5 में से -5 गया 0, तो 1 और 0 हमारे पास आ गया। लास्ट पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 टू द 10 हो गया, 10 -4 फिर -3 हमारे पास जो आंसर आ गया बेटा। लास्ट पार्ट में बेटा इसका स्केयर लिए मैंने, इसका स्केयर ही मैंने लिखा हुआ था, वो स्केयर लिखा मैंने, तो ये 4 हो गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। अब 20 में से आपने 7 को माइनस किया तो 13 हमारे पास आ गया, यहाँ पे स्केयर लिए तो 5 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आई वैल्यूज हमारे पास पेयर बन गया 2 और 13। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या किया, इन्हें मैंने पुट करना है यहाँ पर। पहला हमारा पेयर आ रहा है -2 और 21 आ रहा है, -2 हमारे पास ये वाला आ रहा है और 21 हमारे पास ऊपर करके यहाँ आएगा, तो इसके सामने स्टेट ले जाओ आप, तो यहाँ करके ना ये 20 है, 20 से आगे इसके बाद 21 यहाँ लगा लो। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ रहा है पेयर -1 के साथ 4 आ रहा है, -1 ये -1 आ रहा है और ये 4 आ रहा है प्लस का, ये 4 का निशान हो गया हमारे पास। ठीक है, ये -1 और ये 4 प्लस का आ गया। तीसरा मेरा जो था पेयर था 0 और -3, 0 और -3, ये -2 -4 रखा हुआ है, इसके दरमियान में करके यहाँ करके आ जाएगा। उसके बाद 4 हमारे पास था, 1 और 0 यहाँ पे आएगा और 2 और 13 आएगा, ये 2 है, इसके बाद 13 हमारे पास यहाँ करके इसके सामने करके दरमियान में करके आएगा। अब मैं पेंसिल पर निशान लगाऊंगा, बाद में अब इसे डार्क कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, उसके बाद नीचे आते गए आप, नीचे आओ और नीचे आए, यहाँ से आते जाओ, इसके यहाँ पर आए, यहाँ से इस 4 के पास 3 आया था, 3 के पास आए, 3 से फिर आप यहाँ निकल जाओ और यहाँ से फिर आप इसको इस तरफ ले जाओ बेटा। ठीक हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 21 से स्टार्ट किया, इसे थोड़ा सा डार्क किया, यहाँ पे 4 पे आया, उसके बाद यहाँ पर आया मैं, फिर इस वैल्यू पे आए, फिर यहाँ पर आए, तो ये हमारे पास ग्राफ बेटा इसका बन गया। 4 का हमारा ग्राफ है, क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट का ना।